Now, ladies and gentlemen, I would like to request and invite Honorable National Spokesperson for Bharatiya Janata Party, Shri Syed Shahnawaz Hussain ji, to kindly join us on stage and share his thoughts with us. Let's welcome Shri Syed Shahnawaz Hussain ji on stage. Sir, we request you to say a few words here with us. एशिया एजुकेशन समिट में उपस्थित मेरे मित्र उपेंद्र कुशवाहा जी, शर्मिला जी, यहाँ पर आए हुए सारे अवार्डीज़, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पढ़े लिखे लोगों के बीच में हम सबको बुलाया है। ऐसे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त रहा है कि मैंने ऐसे तो 6 मिनिस्ट्री में काम किया है, लेकिन कुछ दिनों तक HRD मिनिस्टर के नाते भी काम करने का मौका मिला। और मैं देखता हूँ कि कुछ कॉलेजेस, स्कूल्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज, बहुत से स्कूल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत अलग परिस्थिति में रहकर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दिल्ली में लोग 10 स्कूल को जानते हैं, मुंबई में 10 स्कूल को जानते हैं, 10 कॉलेजेस को जानते हैं, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जो चर्चा में नहीं आते। मैं यहाँ पर जो आयोजन करता है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जिनको वो अवार्ड के मुस्तहक हैं, उनकी मेहनत को आपने सलाम किया है, सैल्यूट किया है, उनको यहाँ बुलाया है, और वो जब यहाँ से एक अवार्ड लेकर जाते हैं तो उसका बड़ा संदेश उस इलाके में भी जाता है। बहुत से स्कूल को अभी अवार्ड दिया जो टी गार्डन के अंदर चला रहे हैं, झारखंड के बहुत से सारे स्कूल और कॉलेजेस को अवार्ड दिया गया जो कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। मुझे ये सौभाग्य रहा है कि मैं दुनिया के सारे मंच से मैंने दुनिया को एड्रेस किया है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जब आप पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं। लाखों की रैली में बोलना और पार्लियामेंट में बोलना, और मुझे तो सौभाग्य रहा कि मैंने UN जनरल असेंबली को एड्रेस किया, तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब आप पूरी दुनिया के मुल्क बैठे हों और आपको इंडिया कह के बुलाया जाए और उस डाइस से आप दुनिया को एड्रेस करें। तो मैं यहाँ पर कोई लंबी तकरीर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैंने आयोजक मंडल से पहले ही कहा था कि आज एज ए BJP स्पोक्स पर्सन हम लोगों के लिए एग्ज़िट पोल का दिन है, और 5 बजे से रात में 11 बजे तक टेलीविज़न पर ही बैठना है, और एग्ज़िट पोल वाले जो कहेंगे उसके हिसाब से जवाब देना है। ऐसे तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही कहेंगे, और तब मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा। हम सब की खुशकिस्मती है कि शर्मिला जी भी जो मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं, जाना पहचाना नाम है, वो यहाँ पर हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि शिक्षा मंत्री यहाँ से अभी पार्लियामेंट गए हैं, उनको 3 बजे रोस्टर ड्यूटी थी तो उनको वहाँ मौजूद रहना था, और इसलिए वो अपना आशीर्वाद देकर यहाँ पर गए। जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ सरकारी अवार्ड ही अवार्ड नहीं होते। सरकार के ज़रिए ऐसे तो आपको शिक्षा मंत्री के हाथों से बहुत से लोगों को अवार्ड मिला है, और मैं समझता हूँ कि वो अवार्ड जो सरकार के ज़रिए मिलता है, ऐसे तो कई बार कुछ लोगों को जब अवार्ड मिलते हैं तो उस पर बहुत चर्चा प्रशंसा होती है। आप देख लें आज जितने भी अवार्ड हैं, चाहे वो पद्म अवार्ड हैं, तो उसमें मिलते 100 लोगों को हैं, लेकिन चर्चा 5 लोगों की होती है। लेकिन यहाँ पर जिनको अवार्ड मिल रहा है वो जिम्मेदारी मान कर जाए, ये प्रशस्ति पत्र, ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेट आपके काम को है, आपके नाम को नहीं। आप इसमें और अच्छा करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि जब शुरुआत होती है कहीं से तो उस शुरुआत में कहीं भी आपको अगर उसके लिए प्रशस्ति पत्र मिल रहा है तो आप इस लायक हैं। जिन लोगों ने पैनल ने यहाँ आपको चुना है उसके लिए वो उसके लायक होते हैं। कई बार मेरा अपना एक्सपीरियंस है
कुछ लोगों की तकरीर बड़ी मशहूर होती है और पार्लियामेंट में कई बार तकरीर देते हुए जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है और स्पीकर नाम लेकर उसको बुलाते हैं और जब वो तकरीर करता है तो हो सकता है कई लोग उसको नोटिस न लेते हों, लेकिन जिस क्षेत्र का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वहाँ पर उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ी बात है कि आप जिस और आयोजक मंडल को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जौहरी की तरह वो हीरे तलाशे हैं जो आज नोटिस नहीं लिए गए, उनको आपने नोटिस लिया है और उनको अवार्ड दिया है। तो मैं फिर से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं ये अवार्ड आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा और आगे आप चलेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for sharing your thoughts with us on this beautiful day. And now I request Mr. B.P. Banwal, President Worldwide Achievers, to kindly felicitate sir with a token of appreciation and a memento and a shawl to thank him for his wonderful and pleasant time over here that he has spent with us. Ladies and gentlemen, Shri Syed Shahnawaz Hussain, Honorable National Spokesperson for Bharatiya Janata Party. Thank you, sir. अवार्ड है जो हरदम उत्साह बढ़ाने वाले, बहुत से अवार्ड होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो सुदूर देहात में इंटीरियर में काम करते हैं। शहरों के कॉलेजेस के बारे में, स्कूल्स के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन जो स्कूल्स कठिन परिस्थिति में काम करते हैं उनको अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत मुबारकबाद